हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हमने चैप्टर लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इन 3 ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था और कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग ऑफ हार्ट से। तो सबसे पहले हार्ट होता क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं जो अल्टरनेट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो आपने ये 9th क्लास में किया भी हुआ है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ, और ये क्या करता है? पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। इट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। जो ह्यूमन का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स है। 2 तो है आर्ट्रियम। आर्ट्रियम ऊपर वाले 2 कंपोनेंट्स जिनमें राइट आर्ट्रियम आता है और लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे वाले 2 कंपोनेंट्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसका फ्लो चार्ट करेंगे, उसके थ्रू भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो ये कार्डियक मसल्स है, हमने पढ़ा जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो अल्टरनेट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। जब तो ये कंट्रैक्ट हो रही है, जब कार्डियक मसल सिकुड़ रही है, कंट्रैक्शन वाली स्टेज में है, तब उस स्टेज को सिस्टोल बोलते हैं। और जब ये रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड स्टेट में है, तब डायस्टोल बोलते हैं। तो 2 स्टेजेस होती है। एक तो होती है कंट्रैक्शन वाली स्टेज जिसको सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन वाली स्टेज में डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है। अब जो ह्यूमन हार्ट है ना, उसमें होती है डबल सर्कुलेशन। जो हमारा ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पंप होता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, एक डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है विच कैरीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है। हीमोग्लोबिन के ऊपर दोनों चीजें अटैच हो जाती हैं। ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अटैच हो सकता है। जब ऑक्सीजन अटैच्ड है तब इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हीमोग्लोबिन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ब्लड का नेम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो डबल सर्कुलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज इट्स इंपोर्टेंस, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, कंपैरिजन बिटवीन 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हार्ट के बीच में भी। तो डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन 1 कार्डियक साइकिल। जो पूरा कार्डियक साइकिल है उसमें जो ब्लड है वो 2 बार पास होता है हार्ट में से। मतलब सिस्टोल और डायस्टोल मिला के जो एक कार्डियक साइकिल बन रहा है, उस टाइम में जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में से पास हो रहा है। इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। अब फायदा क्या है डबल सर्कुलेशन का? हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है। तो इन दोनों ब्लड को सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। तो यही फायदा है डबल सर्कुलेशन का। इट एंश्योर्स कंप्लीट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट रखना। इट एंश्योर्स कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जरूरी है फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एग्जांपल लिजर्ड, उनका खून जम जाता है सर्दियों में, वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं या अंदर छुप जाती हैं क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। बाहर का टेम्परेचर अगर लो होगा तो उनका खून खून जमने लग जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। बट ह्यूमंस में क्या होता है, बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो, इनका जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं जाता। मतलब टेम्परेचर बॉडी का वही रहता है। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में डबल सर्कुलेशन हेल्प करता है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ डज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स डिफर फ्रॉम वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन में और ह्यूमंस या वार्म ब्लडेड एनिमल्स के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, कौन कौन है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये कोल्ड ब्लडेड है, मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर इनके बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है। इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। आर्ट्रियम तो 2 होते हैं, वेंट्रिकल एक ही होता है। तो इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट है। तो कुछ हद तक मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इनके ब्लड में मिक्सिंग हो रही है क्योंकि एक चैम्बर की कमी है। और इनको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होती, तो इन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है। बट जो मैमल्स हैं सच एज ह्यूमंस और बर्ड्स, इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है और प्रॉपर सेपरेट रहेंगे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयर इज कंप्लीट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरीके से सेपरेट रहेंगे, इसलिए इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। और एडवांटेज क्या है डबल सर्कुलेशन का? एक तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, या 2 के बीच में कंपैरिजन भी आ जाता है।
तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है, जो फिशेज है ना उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनका 3 भी नहीं होता, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और हमें पता है फिशेज के पास गिल्स होती है, सांस वो गिल्स से लेती है ना। तो क्या होता है फिशेज में, ब्लड इज पम्प्ड टू गिल्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड, ब्लड गिल्स में जाता है, गिल्स में जाकर ये ऑक्सीजनेट होता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। तो जो ब्लड है वो सिर्फ एक बार पास हो रहा है थ्रू द हार्ट, ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। तो इसलिए जो फिशेज हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन हो रही है, डबल सर्कुलेशन नहीं हो रही। तो इनका क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो कुछ हद तक मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। बट अगर वो पूछ रहे हैं हाउ इज पंपिंग ऑफ ब्लड या हाउ इज सर्कुलेशन इन फिशेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैमल्स, तो फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेज का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है और उसके अंदर जो ब्लड है वो एक ही बार हार्ट से जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन हो रही है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, कंपैरिजन बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, और फिशेज में किस तरीके की सर्कुलेशन हो रही है। तीनों को अच्छे से कर लेना, कोई ना कोई पेपर में जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लो चार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। इस फ्लो चार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सोर्स ले लो, वहां पर अलग तरीके से फ्लो चार्ट बना हुआ दिख जाएगा, बट सारे सही है। जो वे मैं बता रही हूँ अगर आपको वो इजी लगता है उस वे से कर लो, इसे रिमेम्बर करना भी इजी है। तो सबसे पहले करना क्या है, हार्ट का एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, 4 चैम्बर बनाने हैं, एक बॉक्स बनाया स्क्वायर, उसके 4 पार्ट कर दिए, लेफ्ट साइड राइट लिखना है, राइट साइड लेफ्ट लिखना है, ये ध्यान रखना। तो मैंने लेफ्ट साइड राइट राइट लिखा, राइट साइड लेफ्ट लेफ्ट लिखा, ठीक है। ऊपर आएंगे आर्ट्रियम, नीचे आएंगे वेंट्रिकल, इतना कर लिया। अब इसके बाद वोल्व प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ देखो मैंने 2 लाइंस लगाई है, ये क्यों लगाई, क्योंकि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वोल्व होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वोल्व होता है। यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लगाई है। जितना जितना लर्न करने के लिए बता रही हूँ उतना उतना करो, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले, ठीक है। इसके बाद क्या करा, हार्ट के लेफ्ट साइड में लिखना है लंग्स, हार्ट के राइट साइड में लिखना है बॉडी पार्ट्स। लंग्स वर्ड से रिलेटेड है पल्मोनरी, तो लंग के ऊपर पल्मोनरी वेन, लंग्स के नीचे पल्मोनरी आर्टरी। एक तरफ लंग्स वाली वेन और आर्टरी लिख दी, ऊपर वेन नीचे आर्टरी। बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो वेन है सबसे बड़ी वेन वेना कावा, बॉडी पार्ट्स के नीचे सबसे बड़ी आर्टरी अयोटा, ठीक है। 2 चीजें आपको लर्न होगी, एक तो कौन कौन सी वॉल्व है, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरा आपको लर्न हो गया लार्जेस्ट आर्टरी है अयोटा, लार्जेस्ट वेन है वेना कावा। इसके बाद अब आपने क्या करना है, हमने सांस ली, सांस जो हमने ली उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में गई। अब लंग्स से ये देखो करना क्या है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो मैंने मार्कर यूज करा है ब्लैक, ब्लैक मार्कर से मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जाएगा, पल्मोनरी वेन में से होता हुआ हार्ट के अंदर एंटर करेगा, और कहां पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लंग्स में हमने सांस ली, उसके अंदर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजनेट हुआ ब्लड। पल्मोनरी वेन, वैसे तो वेन का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना होता है, पिछली वीडियो में हमने किया था, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट में एंटर करा, और हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट आर्ट्रियम। क्वेश्चन आ जाए नेम द पार्ट विच रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है क्या लिखोगे, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके। अब ये ऑक्सीजन मुझे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचानी है, तो ये अयोटा की हेल्प से सारे बॉडी पार्ट्स में चलेगी। अयोटा ने क्या किया, सारे बॉडी पार्ट्स तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचा दिया। बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन यूज किया, अब बॉडी पार्ट्स ने, सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हार्ट तक लेकर आनी है। वेना कावा की हेल्प से ये एंटर करेगी इनटू राइट आर्ट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आ गया। अब क्वेश्चन आ जाए नेम द पार्ट ऑफ द हार्ट दैट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या लिखोगे, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में गई, उससे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस आ गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी, वैसे आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उल्टा होता है ना, एक्सेप्शन है। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो 2 टाइम्स पास हो रहा है थ्रू हार्ट।
ये सिर्फ एक लर्न करने का मैंने आपको तरीका बताया है। इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है, ऐसे शुरू किया, ऐसे गए, ऐसे इस तरीके से चल के वापस आ गए, तो एक इन्फिनिटी का सिंबल बनेगा जिसके थ्रू आप पूरे जो फ्लो चार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कोई भी क्वेश्चन आए, आप फ्लो चार्ट बनाओ, एमसीक्यू भी इवन फ्लो चार्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अब यहाँ पर दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द टाइप ऑफ सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स तक एंड लंग्स से वापस हार्ट तक। तो जो लंग से रिलेटेड सर्कुलेशन है ना, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, तो वो हो रही है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरी सर्कुलेशन है हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, तो वो हो रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जो डबल सर्कुलेशन है उसमें टू टाइप की सर्कुलेशन आती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द टाइप ऑफ सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू हार्ट, इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कर लेते हैं। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट आपने बताना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अयोर्टा, बॉडी पार्ट्स। तो क्या करना है, जो मैंने ब्लैक वाली लाइन लगाई है वो लिखते जाओ बस। लंग्स, पल्मोनरी वेन, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अयोर्टा और बॉडी पार्ट। अब एक और क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ वॉल्व इन हार्ट। वॉल्व का क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व का हमने वेन्स में भी यही काम किया था, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये क्वेश्चन एक आप आंसर करोगे। सो क्वेश्चन है, नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम द लंग्स। इसका आंसर कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा पोर्शन रह गया है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।